साथियों नमस्कार। पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तेजी से बिगुल बजने लगा है। लगातार जो भी नए दावेदार आना चाहते हैं चुनाव में, उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, सबसे बड़े प्रश्न ये हैं कि ग्राम पंचायत में सीट कौन सी आएगी। उसी के हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम जनरल सीट के हैं और कहीं ओबीसी सीट आ जाए या फिर एससी एसटी आ जाए। इस पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर जानकारी आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है। साथ ही साथ कुछ नए नियम भी इस बार लागू किए गए हैं। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ फाइनल डेट की भी बात करने वाले हैं। लोग पूछते हैं चुनाव होगा किस महीने में। 2026 में चुनाव तो होगा, लेकिन किस महीने में होगा, तो सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं सीरियल वाइज। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बात करें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव 2026 में होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 2026 में होगा, लेकिन किस महीने में चुनाव होगा। तो किस महीने की बात करें तो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ, जिसमें जनवरी और फरवरी में चुनाव कराए जाने की 90% संभावनाएं जताई जा रही हैं। संभावित तारीख जो निकल कर आई हुई है वो जनवरी या फरवरी के लास्ट महीने में चुनाव होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव या तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से पहले होगा या फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद होगा। तो भाई, यूपी बोर्ड की परीक्षा तो फरवरी के मंथ में होती हैं। लगभग 10 फरवरी के बाद में ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, चाहे हाई स्कूल हो या फिर इंटरमीडिएट हो। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फरवरी के शुरुआती दिनों में ही चुनाव हो जाएगा या फिर मार्च महीने में होगा। जो कुछ भी होगा वो तो क्लियर आ ही जाएगा डेट जब आएगी। लेकिन जो संभावित तारीख एक निकल कर आई हुई है और आप लोगों के प्रश्न हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनवरी, फरवरी या मार्च तक आपका चुनाव 100% हो जाएगा। इस बार अप्रैल में चुनाव नहीं होगा, ये साफ साफ कहना है, सभी लोगों का कहना है। पंचायती राज विभाग के द्वारा बातें कुछ निकल कर आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़े आप लोगों के कमेंट्स देखने को मिले हैं। एक प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था अपने चैनल पर, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी ग्राम पंचायत में एससी ही सीट है, इसके अलावा कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। ऐसा आखिर क्यों? क्या 2026 में कोई सीट बदलेगी या फिर नहीं? तो कोई कह रहा है कि 4-5 बार हो चुके हैं लगातार जनरल सीट ही रह रही है और कोई सीट अगली बदल नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? तो साथियों, जहाँ जहाँ एससी सीट आज़ादी से लगाकर अभी तक है, तो ये मान के चलिए वहाँ पर जो एससी की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। एससी वोटर जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो पंचायती राज विभाग है या फिर जिला अधिकारी है, वो ये देखता है कि आपकी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट किस संख्या में है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सीट को नियुक्त करता है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या है, एससी वोटर हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में संभावित जो है सीट एससी ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार वही सीट रहे और कोई कास्ट के लोग रहते हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका ही ना मिले। तो ऐसा नहीं है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन इस बार 2026 में जो नए नियम आए हैं, आरक्षण को लेकर नए नियम बन रहे हैं, उनमें अगर देखा जाए तो संभावित बात ये रहने वाली है कि 100% हर एक ग्राम पंचायत में इस बार सीट में चेंजिंग देखने को मिल रही है और चेंजिंग होगी। जहाँ पर एससी है, जनरल आ सकती है, ओबीसी आ सकती है, ओबीसी है, जनरल आ सकती है, एससी आ सकती, जनरल है, ओबीसी आ सकती और एससी आ सकती। इस प्रकार से रोटेशन सिस्टम के माध्यम से बदलाव इस बार 100% होने वाला है। और कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, वो आप लोग मोटा मोटा समझ लीजिएगा 1 मिनट में। साथियों, नए नियम ये लागू किए गए हैं,
कुछ प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कौन कौन प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? जो भी सरकारी दफ्तर में ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत सचिव यदि आप हैं तो आप चुनाव लड़ने के लायक नहीं हैं, पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और आप दिवालिया हैं, आप न्यायालय की नज़र में आप पर कर्जा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या फिर आपकी एज 21 वर्ष से कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये तो बात जाहिर सी है, लेकिन और कुछ बातें हैं। तो अगर ये सभी आपके पास बातें हैं तो आप चुनाव इस बार नहीं लड़ सकते हैं। पहले हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ लेता था, लेकिन इस बार नहीं। अगर निरक्षर हैं तो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है 2 बच्चों वाला कानून भी इस बार लागू हो जाए। इस पर काफ़ी तेज़ी से संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों।